Welcome back to my YouTube channel. In today's video, I'm going to teach you the short question of chapter number 13 of second year. Let's start. A potential difference is applied across the end of a copper wire. What is the effect on drift velocity of electron by increasing the potential difference, decreasing the length and the temperature of wire? पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि हमने पोटेंशियल एक कॉपर वायर है उसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, और दूसरा है कि अगर हम जो है डिक्रीज़ करते हैं लेंथ को और टेम्परेचर को तो फिर वायर के टेम्परेचर और प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तब क्या फ़र्क पड़ता है। फर्स्ट केस देखते हैं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होती है। इसकी रीज़न क्या है? द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज़ गिवन बाय। हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला पता है, वी डी इज़ इक्वल टू आई ओवर एन ई ए। जो आई है वो हमारे पास बराबर होता है आई इज़ इक्वल्स टू वी ओवर आर। हम आई की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी वी डी इज़ इक्वल्स टू वी ओवर एन ई ए आर। तो यहाँ पे देखा जाए जो हमारे पास v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी डी के। मतलब अगर हम v को इंक्रीज़ करेंगे तो वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। तो इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है, दिस इक्वेशन शोज़ दैट बाय इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस, हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करेंगे, आई इंक्रीजेस एंड हैंस वी डी इंक्रीजेस, और फिर वी डी भी इंक्रीज़ करेगा। सेकंड केस था कि अगर हम लेंथ को और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज बाय डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर। रीज़न क्या है? इसमें हम फिर वही फार्मूला यूज़ करेंगे, वी डी इज़ इक्वल टू आई ओवर एन ई ए। यहाँ पे हम आई की वैल्यू पुट करेंगे जो कि दी हुई है, आई इज़ इक्वल टू वी ओवर आर। ये हम आई की जगह पे पुट करेंगे। यहाँ पे हम देखें जो वी डी है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हमें पता है जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मतलब जैसे जैसे आर इंक्रीज़ होगा तो जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज़ होगी आर भी इंक्रीज़ होगा। इट्स मीन जब हम लेंथ इंक्रीज़ करेंगे आर इंक्रीज़ होगा। वी और आर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो जो वी डी है वो डिक्रीज़ होगा। मीन लेंथ इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम होगा। जब करंट कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। तो इसी तरह अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उससे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी। जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करने से करंट बढ़ेगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं करंट बढ़ेगा, या हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि जो वी डी है वो डिक्रीज़ करेगा। जब करंट बढ़ेगा, जब करंट रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट डिक्रीज़ होगा। करंट डिक्रीज़ करने से वी डी भी डिक्रीज़ होगा। व्हेन लेंथ एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस, जब टेम्परेचर और लेंथ डिक्रीज़ करते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेस सो आई इंक्रीजेस, हैंस वी डी इंक्रीजेस। ओके, अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। डू बेंड इन द वायर इफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन। वो कह रहा है कि कोई वायर है, अगर हम उसको बेंड कर देते हैं तो उसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क पड़ता है? नो, बेंड इन द वायर डू नॉट इफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। वो कैसे? हमें फार्मूला पता है आर इज़ इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। चूँकि तार जब इस तरह सीधी है हमने उसको ऐसे बेंड कर दिया, ना तो उसकी लेंथ में कोई फ़र्क आता है ना उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में फ़र्क आता है। यहाँ पे जो फार्मूला है उसमें जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड कर रही है एल पे और आर पे। तो बेंड का तो कोई ज़िक्र ही नहीं। इट्स मीन जब लेंथ और एरिया नहीं चेंज हो रहा तो रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगी।
as the bend in the wire do not affect the length or area of cross section of wire, the R remains constant. ओके अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. What are the resistance of the resistors given in the figure A and B? What is the tolerance of each? इनकी टॉलरेंस क्या होगी और इनका जो है रेजिस्टेंस क्या होगी. ये उन्होंने हमें डायग्राम दिखाई हुई है. इसके ऊपर जो है कलर्ड बैंड लगे होते हैं. ये जो कलर्ड बैंड होते हैं इनकी मखसूस वैल्यूज़ होती हैं. जो हमारे पास ये राइट साइड पे बैंड होता है ये हमें बताता है टॉलरेंस के बारे में, और जो इधर बैंड होते हैं ये फर्स्ट ट्रू जो हैं ये हमें डायरेक्टली रेजिस्टेंस की वैल्यू बताते हैं कि फ़र्स्ट डिजिट क्या होगा रेजिस्टेंस का, सेकंड क्या होगा, और थर्ड हमें बताते हैं उसमें कितने ज़ीरोज़ आएंगे. ओके फर्स्ट डायग्राम में उन्होंने कहा है कि पहला ब्राउन है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है, और जो राइट साइड पे है वो गोल्ड है. तो ब्राउन की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो होती है 1, और ग्रीन की वैल्यू होती है 5, और रेड की वैल्यू होती है 2. ठीक हो गया. और जो गोल्ड है, गोल्ड बैंड शोज़ द रेजिस्टेंस इक्वल टू ±5%. जो गोल्ड है वो हमें बताता है कि टॉलरेंस 5% है. तो हम क्या करेंगे, जो ब्राउन है उसका फर्स्ट डिजिट मतलब 1, और जो ग्रीन है उसका वैल्यू 5 है, मीन सेकंड डिजिट 5 होगा, और रेड की वैल्यू 2 है, इट्स मीन आगे 2 ज़ीरो होंगे. मीन जो हमारे पास रेजिस्टेंस निकलेगी वो हमारे पास आएगी 1500 ओहम, और टॉलरेंस उसकी क्या है ±5%. ओके अगर हम सेकंड डायग्राम पे आते हैं, उसमें पहले येलो है, फिर वाइट है, फिर ऑरेंज है, फिर सिल्वर है. तो येलो की वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की वो 4 होती है, वाइट की जो वैल्यू होती है वो 9 होती है. ये आपको याद करनी पड़ेगी किसकी कौन सी वैल्यूज़ होती हैं. और जो ऑरेंज है उसकी 3 है. तो हम जैसे हमने पीछे वैल्यूज़ लगाई फर्स्ट डिजिट की, सेकंड की, थर्ड की, और थर्ड के हिस्से के ज़ीरो लगाए, उसी तरह जो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगी वो हो जाएगी 49,000 ओहम. और जो सिल्वर है उसकी टॉलरेंस होती है 10 ±10%, तो वो आ जाएगी. ओके अब हम देखते हैं टॉलरेंस क्या होता है. द पॉसिबल वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन रजिस्टर फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू इज़ कॉल्ड टॉलरेंस. कोई भी कार्बन रेजिस्टेंस है, ठीक हो गया, उसकी जो रजिस्टर जो है कार्बन रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस में जो वेरिएशन आ सकती है, पॉसिबल वेरिएशन आ सकती है, हम उसे कहते हैं ये टॉलरेंस है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक रजिस्टर है, उसकी जो है रेजिस्टेंस वो हम कहते हैं 1000 ओहम है, लेकिन जो है उसकी टॉलरेंस है वो ±10 है. इट्स मीन जो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो हम जो है 10% उसमें से माइनस कर देंगे. 1000 का 10% क्या होता है 100 होता है. 100 उसमें से माइनस करेंगे तो 900 आ जाएगा. और जो है 100 जो हमारे पास 1000 है उसके अंदर हम 100 ऐड भी कर देंगे, उससे हमारे पास आएगा 1100. इट्स मीन जो रेजिस्टेंस है वो इन बिटवीन हो सकती है 9 ओहम से लेके 1100 ओहम तक. क्लियर. आगे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. Why does the resistance of conductor rises with temperature? जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर की कंडक्टर की वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से कैसे बढ़ती है. पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं. ओके ज़रा ये बन गया. ओके ये हमारे पास डायग्राम है. ये कंसिडर करें कि हमारे पास एक सॉलिड है, उसके अंदर एटम्स हैं. ये एटम्स जो हैं ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करते रहते हैं. ये जो ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं ये होता है इनका एम्पलीट्यूड, जिस एम्पलीट्यूड से वो वाइब्रेट करें. जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, इनके जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा,
और जो इलेक्ट्रॉन है जिसने यहाँ से मूव करते हुए इसके पास आना है, वो इलेक्ट्रॉन जो है उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस फील महसूस करनी पड़ेगी, उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। इट्स मीन जब उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो इट्स मीन जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके आगे एक्सप्लेन कर देते हैं। एज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर राइजेस, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इन द लेटेस्ट इंक्रीजेस, वैसे ही जो एटम का लेटेस्ट का वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर कोलिजन विद फ्री इलेक्ट्रॉन ए आल्सो इंक्रीजेस, जो उनका फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी जो प्रोबेबिलिटी है एटम के साथ टकराने की वो बढ़ जाती है। वी कैन से दैट एटम देन ऑफर अ बिगर टारगेट, इसका मतलब है कि एटम जो है वो ज़्यादा टारगेट दे रहे हैं, ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहे हैं। दैट इज़ कोलिजन क्रॉस सेक्शन ऑफ एटम इंक्रीजेस इज टेम्परेचर, मेन कोलिजन का जो क्रॉस सेक्शन है किस एरिया में जो है उन्होंने कोलाइड करना है एटम के साथ, वो बढ़ जाता है, मेन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, उनके पास ज़्यादा एरिया फेस करना पड़ता है गुजरने के लिए। तो हम कह सकते हैं सो द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज, जो है रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। Okay, if you enjoy this type of content and want to see more, don't forget to hit that subscribe button and join in our amazing community. I would love to hear your thoughts on this topic. Don't forget to leave the comment for this video and any suggestion for future content. Thank you all of you for joining this lecture. Thank you very much.